ये पॉलिटिसाइजेशन ये बड़ा स्वाभाविक, मतलब अंडरस्टूड था क्या कि वंस इट विल बी स्टॉप्ड, वंस इट विल बी सेटल्ड, ये सारे सब अपने अपनी पिच पर खेलते हुए नजर आएंगे? ये किचकिच बड़ी स्वाभाविक थी क्या जो हो रही है, या ज्यादा हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, तो बहुत समय से हो रहा है और नहीं होना चाहिए था। अगर आपको याद हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मुखबिर बताया गया था, याद है आपको? एक पार्टी थी जिसमें कसूरी साहब भी थे, जो पाकिस्तान के फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो भी थे, और किसी एक बड़े ही वरिष्ठ बीजेपी के नेता ने उस फॉर्मर प्रधानमंत्री को मुखबिर बताया था ना? ये भूल गए आप? देखिए, इस देश में पब्लिक डिस्कोर्स धरातल में घुस गया। हमारे राजनेताओं को एक दूसरे की इज्जत करके बात करने की आदत भूल गए हैं वो लोग। अब जैसे जनरल साहब ने बताया, ये पता है हमको, शंकर प्रसाद जी ने बताया जो कि हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। हम लिस्टें क्यों एक्सचेंज करते हैं हर साल 1 तारीख को, जनवरी को? क्या लिस्टें एक्सचेंज करते हैं? बताते हैं कि नहीं अपने ठिकानों के बारे में, कि हमारा एसेट्स यहाँ रखे हैं, ये हमारा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यहाँ पर, इसलिए कि देखना हो। 2 न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के हमसाया हैं, तो उसके चलते देखिए, बहुत बरस पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान पे दबाव था कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करें, और उस वक्त पाकिस्तान ने एक आर्गुमेंट दिया था कि जब तक कश्मीर एक पोटेंशियल न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते। हम उसी से बच के चल रहे हैं, उस सिचुएशन से। देखिए, सीरियस डिप्लोमेसी है, और इसमें निशिकांत दुबे जो हैं वो हर जगह घुस जाते हैं। हम उतनी तरजीह क्यों देते हैं उनकी बातों को? जो 1991 का जो पैक्ट है, वो जो जैसे जनरल साहब ने बताया, जब न्यूक्लियर एक्सरसाइजेज होती है, ऑपरेशन ब्रास टैक्स हुआ था, मुझे याद है, बहुत बरस पहले, उसके चलते टेंशन हो गई थी। तो वो जो उसके लिए एक सेफ्टी वॉल्व है, ये 2 न्यूक्लियर पावर्स को ये सेफ्टी वॉल्व रखने पड़ेंगे। अब रही बात कि अभी जयशंकर साहब ने क्या कहा। जो लोग डिप्लोमेसी को परखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, इंडिया वाज ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट्स अटैक ऑन पाकिस्तान बाय सेइंग कि हमने आतंकवाद पे अटैक किया है, पाकिस्तान पे नहीं किया। इससे हम अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर की तरह पेश करना चाहते थे, और हमने नहीं किया उनके ठिकानों पर। जब अब ये दोनों तरफ डिनाई करते हैं, लेकिन नहीं सर, आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब है, लेकिन सवाल ये भी है क्या कि विपक्ष, ये जो ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस रही, कामयाबी रही, भाई विपक्ष को लगा कि पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद छप्पर फाड़कर वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। अब विपक्ष को लगा कि भाई ये पिच ना चुरा ले जाए भारतीय जनता पार्टी, तो उसी पिच पर आकर खेलने की कोशिश विपक्ष ने भी शुरू कर दी। ये पूरा पॉलिटिकल गेम हो गया क्या? भारत की विद्वता, भारत का विवेक, भारत की डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस रोज हार रही है इस विवाद के चलते। ये कर्तव्य बनता है जो सत्तारूढ़ दल है उसको, कि विपक्ष को बुला के और प्रधानमंत्री स्वयं ब्रीफिंग कर दें। देखिए, ये कॉन्फिडेंस में रखी जाती है बातें, और कभी बाहर नहीं जाती। जब आप बता दें उनको कि हम आपको कॉन्फ्रेंस में लेके पूरा पक्ष बता रहे हैं, और इस पे बाहर बात नहीं होगी। ये कई बार हुआ पहले। नहीं, मणिपुर पर जवाब की मांग थी ना प्रधानमंत्री मोदी से, जब जवाब देने आकर खड़े हुए पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। ये भी सच्चाई है इस देश की। देखिए, ऐसा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ, उन्होंने, विपक्ष ने तो नो कॉन्फिडेंस लाए थे जब बोले प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल ही नहीं रहते जब तक। हम भूल जाते हैं छोटी छोटी बातें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पे दबाव न डालने के बजाय प्रधानमंत्री स्वयं से बुला रहे और कहें कि देखिए, ये असल में बातें हैं, और हम विवाद ना करें, प्रत्यक्ष रूप से पब्लिकली इस पे कंट्रोवर्सी ना करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऑल पार्टी मीट को या तो की अध्यक्षता कर दें प्रधानमंत्री,
या फिर पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर क्लैरिफाई कर दें। आप मैं ये कह रहा हूँ इन कैमरा करके पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी। नहीं बुला ले अपने दफ्तर में, इन कैमरा ब्रीफिंग कर दे। इन कैमरा ब्रीफिंग होती है। कोई प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली बोलने की जरूरत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को विपक्ष को पब्लिकली पूछने की जरूरत नहीं है, और देश की खुफिया चीजें प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं है। बातचीत हो जाएगी, दोनों साइड कन्विंस हो जांगी और अपना अपना घर चली जाएंगी। ये एक वैलिड पॉइंट है आरपी सिंह। ये हो सकता है क्या भाई, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था कि अगर 1962 में एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जा सकता है अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर, उनके प्रस्ताव पर, मांग पर, तो प्रधानमंत्री स्वयं आकर सारी चीजों का, शंकाओं का निराकरण कर दे। फिर भी अगर विपक्ष इस तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है तो फिर बॉल विपक्ष के पाले में, नैरेटिव सारा अगेंस्ट है विपक्ष के जाएगा। पहली बात तो ये जो बीच में दुबे जी ने बताया कि हम क्या कर सकते थे, 94,000 फौजी हमारे पास थे, हमने दे दिए और अपने 54 फौजी वापस नहीं दिए थे। ये भी याद रखना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के बाद क्या बोला था वो भी एक बार सुन लेना चाहिए, एक बार ध्यान में आ जाए, ताकि दिमाग में है कि ये रहा। Decisions that I and our government took was on balance the right decision. तो 26/11 का तो उन्होंने हमला करने से मना कर दिया। फली मेजर, होमी मेजर साहब, हमारे जो एयरफोर्स के चीफ थे, वो रिक्वेस्ट करते थे कि हमें छूट दे देनी चाहिए। उसके बाद जाकर शर्मा शेख में जो बोला तो वो तो और बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तो नहीं, अब पीछे का छोड़कर अगर आरपी सिंह थोड़ा सा आगे का बता दें, एक लाइन में ही बता दीजिए। मैं और क्योंकि ये खबर भी है और ये पार्लियामेंट के अंदर पेश भी हुई थी कि किस प्रकार पोखरण के बाद न्यूक्लियर के पूरा जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देने की बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने रखी थी। तो ये सब जानकारी भी, परंतु जो मैं एक इसलिए मैं जरूरी है कि जानकारी रहे आपके दर्शकों, थोड़ा सा जल्दी से कहिए आरपी सिंह, कोरोना के बाद फाइजर का जल्दी मैं माफी चाहता हूँ, जल्दी करता हूँ बहन। और मैं पहले वाले अपने पार्ट के लिए माफी भी मांगता हूँ आपसे, जो गुस्सा कर गया आज मैं। पर बहन मोटी बात है कि यार मैं माफी मांग रहा हूँ। फाइजर नहीं, फाइजर के मामले में कितना छाती पीटी थी, नहीं फाइजर लेना चाहिए। अब भी ये जो सारा खेल हो रहा है, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मुझे कहीं दाल में काला दिख रहा है इसमें भी। तब भी कहीं ना कहीं दाल में काला था कि किसी बड़े घराने के चलते हुए, किसी बड़े कॉर्पोरेट के चलते सब मामला हो रहा होगा। आज भी लगता है मुझे कहीं ना कहीं सरकार आपकी है, दाल में जो काला है उसे निकालकर बाहर फेंकिए, एक ऑल पार्टी मीट बुला लीजिए, अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर दे, सबको समझा दे, और फिर भी चुप ना हो तो जनता खुद दे देख लेगी। ठीक है सर, ठीक है। अब क्योंकि समय